हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग केयर प्लान ऑन हीमोरॉइड्स। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि हीमोरॉइड्स के ऊपर आप नर्सिंग केयर प्लान बनाओ तो हम कौन कौन से डायग्नोज बना सकते हैं, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने हीमोरॉइड्स के बारे में डिस्कस करा था, डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो आज की वीडियो में हम नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड व्हाट आर द नर्सिंग इंटरवेंशन। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज टॉपिक, नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर हीमोरॉइड्स। तो फर्स्ट डायग्नोज क्या बनेगा हमारा? पेन। कोई भी डिजीज कंडीशन होती है तो पेन तो होता है, तो सबसे पहला डायग्नोज किसी भी डिजीज कंडीशन का आप ले सकते हो, पेन। सो फर्स्ट डायग्नोज हेयर पेन, अक्यूट और क्रोनिक। अक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी, रिलेटेड टू रेक्टल स्वेलिंग। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि हीमोरॉइड्स क्या होते हैं, जो हमारा रेक्टल या एनस होता है वहाँ पे क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होती है, पेन। तो फर्स्ट डायग्नोज हमारा आ जाएगा पेन रिलेटेड टू रेक्टल स्वेलिंग। सेकेंड डायग्नोज आएगा हमारा कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू इग्नोर द अर्ज टू डिफिकेट ड्यू टू पेन ड्यूरिंग डिफिकेशन। जब हमें अर्ज होती है कि हमने टॉयलेट जाना तो हम उसको अवॉइड करते हैं, क्यों? ताकि हमें पेन ना हो। तो जब भी हमें अर्ज होती है, हमें लगता है कि हमें टॉयलेट जाना चाहिए, तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, सो दैट हम कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से बच सकें। नेक्स्ट डायग्नोज आता है हमारे पास एंग्जाइटी रिलेटेड टू प्लान सर्जरी। अगर हम सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो पेशेंट को एंग्जाइटी होती है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, उसकी एंग्जाइटी को रिलीव करना है, उसको मोटिवेट करना है। तो थर्ड डायग्नोज हमारा आ गया एंग्जाइटी रिलेटेड टू प्लान सर्जरी। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू द फियर ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन। जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन होती है, सर्जरी के बाद जो पेन होती है, उसकी वजह से क्या होता है, इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन। पेशेंट फील करता है अगर हम यूरिन पास करेंगे तो हमें पेन होगा, तो ये पेशेंट का डर रहता है। नेक्स्ट डायग्नोज बन सकता है हमारा रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू इनएडिक्वेट प्राइमरी डिफेंसेस। मोस्टली जो डायग्नोज है वो बनते हैं हमारे कॉजेज और साइन एंड सिम्टम से। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि जो डिजीज कंडीशन है उसके कॉजेज क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, तो उसके बेस पे हम ईजिली डायग्नोज बना सकते हैं। सो लास्ट डायग्नोज क्या बन सकता है हमारा? डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट होम केयर। तो ये जो डायग्नोज है हर एक डिजीज कंडीशन में हम इसको बना सकते हैं। पेशेंट को पता नहीं होता कि हमने कौन सी केयर लेनी है, घर पे हम कैसे केयर कर सकते हैं खुद की, तो उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। तो यहाँ पे पेशेंट को नॉलेज प्रोवाइड करनी है रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, रिलेटेड टू केयर, हाउ टू मेंटेन हाइजीन, जितनी भी हेल्थ एजुकेशन है वो पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, सो दैट उसका जो फियर है, एंग्जाइटी है, उसको हम रिलीव कर सकें। तो यहाँ पे हमने 6 डायग्नोज डिस्कस करे हैं। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेक नर्सिंग डायग्नोज ऑन हीमोरॉइड्स, तो आप 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो और 6। हमने तो 6 यहाँ पे डिस्कस करे। आप और भी डायग्नोज बना सकते हो जो भी आपको ईजी लगे, बट आपके जो डायग्नोज है वो रिलेटेड होने चाहिए आपकी डिजीज़ कंडीशन से। सो अब बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन की। नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर हीमोरॉइड्स। फर्स्ट वन इज एज नीडेड प्रोवाइड वार्म शीट्स बाथ टू रिड्यूस लोकल पेन एंड स्वेलिंग। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसको क्या करना है, वार्म शीट्स बाथ देने हैं, सो दैट हम उसकी पेन और स्वेलिंग को रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारा पास चेक फॉर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एनल इन्फेक्शन सच एज इंक्रीजेस पेन एंड फॉल स्मेल एनल ड्रेनेज। तो हमें टाइम टाइम पे पेशेंट के साइन एंड सिम्टम भी चेक करते रहना चाहिए कि जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा तो नहीं फैल रहा है, कहीं पेशेंट की जो पेन है वो इंक्रीज़ तो नहीं हो रही, उसका जो ड्रेनेज निकल रहा है एनल से उसमें कैसी स्मेल है। तो ये सारी चीज़ें हमें टाइम टू टाइम चेक करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आता है टीच द पेशेंट अबाउट हीमोरॉइडल डेवलपमेंट, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स एंड टेस्ट। तो पेशेंट को एजुकेट करना है, पेशेंट को टीच करना है, बताना है हीमोरॉइड्स क्या होते हैं, पाइल्स क्या होती है, इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है और इसके क्या क्या फैक्टर हैं, क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और इसमें कौन कौन से हमें टेस्ट करवाने हैं। तो पेशेंट को जितनी भी जानकारी हो हमने प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्फेसाइज द नीड फॉर गुड एनल हाइजीन। पेशेंट को मोटिवेट करना है, एम्फेसाइज करना है फॉर गुड एनल हाइजीन। नेक्स्ट वन इज एनकरेज द यूज़ ऑफ टॉयलेट पेपर विदाउट डाइज और परफ्यूम्स।
पेशेंट को एनकरेज करना है कि जो टॉयलेट पेपर यूज़ करना है वो विदाउट डाइज हो, विदाउट परफ्यूम्स हो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड द पेशेंट विद हाई फाइबर डाइट एंड एनकरेज एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक एंड एक्सरसाइज टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो पेशेंट को जितनी हो सके उतनी हाई फाइबर डाइट देनी है और एनकरेज करना है पेशेंट को कि जितना फ्लूइड वो इनटेक कर सकता है वो करे, जितना पानी पी सकता है पिए और डेली एक्सरसाइज करे, सो दैट उसकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो प्रिवेंट हो सके, वो कॉन्स्टिपेशन से बच सके। तो जितना हो सके हमें कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना चाहिए। उसके लिए हमें हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और जितना हो सके उतना फ्लूइड इनटेक करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपेयर द पेशेंट फॉर सर्जरी इफ़ नेसेसरी। अगर लगता है कि पेशेंट की सर्जरी होने वाली है तो पेशेंट को पहले ही प्रिपेयर करना है, उसको एजुकेट करना है रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर। एंड लास्ट पॉइंट इज मॉनिटर द पेशेंट्स पेन लेवल एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस। तो टाइम टू टाइम पेशेंट का जो पेन लेवल है उसको असेस करना है, उसको मॉनिटर करना है एंड जो भी उसको मेडिकेशन दी गई हैं उसका कितना असर हो रहा है, कितनी इफ़ेक्टिव है, वो भी हमने मॉनिटर करना है सो दैट पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर करे। सो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा अबाउट नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ हेमोराइड्स एंड व्हाट आर द नर्सिंग प्रिवेंशन ऑफ हेमोराइड्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।